हाय, दिस इज सतीश चौहान। 2023 करीब करीब जाने को है और 2024 आने को है। 2023 में हमने बहुत कुछ सोचा होगा कि ये करेंगे, वो करेंगे, मेडिकल वगैरह वगैरह, बच्चे की शादी करेंगे, कई बातें, लेकिन मकान लेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया होगा। किसी भी कारणवश कुछ हो गया होगा, कुछ अचीव कर लिया, कुछ नहीं किया होगा। और अब हमारी बहुत सी उम्मीदें 2024 पे भी लगी होती हैं कि 2024 में मैंने लड़की की शादी करनी है, ये प्रॉपर्टी लेनी है, ये करना है, वो करना है, अपने अपनी इच्छाओं के अनुसार। तो हमारी 2024 से बहुत सी उम्मीदें हैं। तो होता क्या है कि हम आने वाले साल में हमेशा बहुत से रेजोल्यूशन बनाते हैं, बहुत सी 2023 के एंड में, कि हमने ये करना है, ये करके रहना है। लेकिन जैसे जैसे 2024 शुरू होता है, एक आध हफ्ते के बाद धीरे धीरे हम वो सब चीज़ें भूल जाते हैं कि हमने कुछ रेजोल्यूशन भी लिए थे। हम भूल जाते हैं, नहीं कर पाते, अपने अपनी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म होती हैं। लेकिन सर, ये स्पेशल उन लोगों के लिए बने वीडियो है जो 55 या 60 प्लस हैं। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया होगा, बहुत कुछ किया होगा, बहुत सी चीज़ें की होंगी। एक रेजोल्यूशन तो मैं लेना ही चाहूँगा इस 2024 में, और सबको एडवाइस करूँगा। वो रेजोल्यूशन है हमारी फिटनेस का। यदि आप शरीर से फिट हैं तो आप सब कुछ है। मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छा पैसा है, ठीक है, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। बच्चों की शादी करनी है, बच्चों के पीछे हम व्यस्त रहते हैं, बच्चों को ये करना है, बच्चों को, हम पागल हुए पड़े होते हैं। होता क्या है सबको मालूम है। तो अगर आपके बुढ़ापे में आपका शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है मेरे भाई। सबसे पहली है, एक रेजोल्यूशन लें कि हम ज़्यादा नहीं तो सुबह 1 घंटा नहीं तो 45 मिनट हम अपने शरीर को ज़रूर देंगे, और इसमें वो बेसिक एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। सर, मैं आज कोई योगा नहीं करके दिखाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप एक रेजोल्यूशन लें कि मुझे ये एक्सरसाइज करनी ही है। दूसरी बात यह है, 60 के बाद हम सोच लेते हैं कि हमारा जीवन बोनस में चल रहा है। हालांकि ये बात नहीं है, मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ 60 के बाद आपका जीवन शुरू होता है, क्योंकि आप नौकरी से रिटायर हो जाते हैं और आपके ऊपर कुछ बटन रह भी जाता हो किसी के ऊपर, लेकिन ज़्यादातर बटन नहीं होता। तो जो आपकी मन की इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी करें। जैसे आपको लगता है कि मैंने वहाँ जाना है, विदेश जाना है, या उस मंदिर जाना है, या यहाँ देख, ये चीज़ रह गई थी मन में जो हम नहीं कर पाए अपने व्यस्त जीवन, सर ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मन की मन में रह जाएगी और प्राण के खेल हमारे उड़ जाएंगे। तो हमको ये ज़रूर करना है। 2, तीसरी बात, अपने पुराने साथी जो स्कूल के हैं, व्यापार के हैं, किसी के भी हैं, उनके साथ अपना समय ज़रूर बिताएं। उनको अपना सुख दुख उससे शेयर करें, क्योंकि वही आपके दोस्त ही हैं जो आपकी बात सुनेंगे और आपको उनको बताने में बहुत अच्छा लगेगा। और उनके साथ समय व्यतीत करें, इससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। और एक बात और मैं ज़रूर शेयर करूंगा कि होता क्या है कि जैसे ही हम लोग 60 के आसपास पहुंचते तो हम अपने को गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि यार अब तो हमारे बस ही कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, भाई बच्चे ही करेंगे जो करेंगे, भाई बच्चे उसका नाम लेके भाई ये कर दे, वो कर दे। और वो तो अपने जीवन में व्यस्त हैं, उनकी अभी बहुत सी इच्छाएं हैं, बहुत से उन्हें काम करने हैं जो कि हम कर चुके हैं। जो वो अब सोचते हैं वो हम उस राह से निकल चुके हैं। वो सोचते हैं हम कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर नहीं क्या करिए, अरे ये तो नोट किया भी नहीं होगा, ये नहीं पता वो चीज़ करके हम बहुत आगे निकल चुके हैं। वो चीज़ हमारे लिए अब नगण्य है, हमारे लिए उनकी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। तो उन पर अब डिपेंड होना छोड़ दो। ये नहीं कह रहा कि उनको उनसे नाता तोड़ दो, ये नहीं कह रहा, वो तो हमारे साथी हैं, हमारे, जब तक हम जिंदा है उनसे हमारा नाता छूट नहीं सकता। लेकिन उन पर डिपेंड होने, कम से कम डिपेंड होने की कोशिश करो, उनसे सीख लो। जैसे आज का युग है, हम लोग जो है 60 प्लस है, सिस्टम में हम लोग इतने माहिर नहीं हैं, कंप्यूटर में इतने माहिर नहीं है, मीडिया वगैरह में इतने माहिर नहीं, लेकिन इस चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करो। ये नहीं कि खाली दूसरे का देखता रहा, जैसा कुछ नहीं, कुछ अपने क्रिएटिव, जो कि अपना डिपेंड होना कम से कम कोशिश करो। सर, ये आपको बहुत खुशी देगा और आपको लगेगा यार, मैं कॉन्फिडेंस देगा अपने अपने आप में, मैं हूँ। ठीक है, आप फेल भी हो सकते हो उसके में, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, बट कोशिश करो। सर, एक बात और, कोशिश करो अपने भाई बंधु, अपनी बहनों, अपने भाई, अपने माँ बाप
जो भी आपके सगे संबंधी हैं उनको साथ लेके चलने की। ठीक है, वो होता आपके साथ ना चलें, उनको लगे यार ये बुड्ढा है, तो बेकार बात कर, कोई बात नहीं, अपनी तरफ से कोशिश करो उनको साथ लेके चलने की, बाकी सब ठीक है। हाँ, एक बात और, अपने शौक़ को, अपने हॉबीज़ को ज़िंदा रखें। जो भी आप में शौक़ हैं, उसको बरकरार रखें। चाहे वो साइकिलिंग का हो, म्यूज़िक का हो, भगवान का नाम लेने का हो, कुछ भी हो, उसे बरकरार रखें, क्योंकि शौक़ ही आपको जीवित रखता है। जिस आदमी में शौक़ नहीं, वो आदमी में कुछ भी नहीं होता। तो शौक़ को ज़रूर बरकरार रखें। ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी होती है, 2024 में ये भी कर लूँगा, लेकिन होता नहीं है। तो इसीलिए इन सम अप मेरा उद्देश्य क्या है, फिटनेस विथ फन एंड म्यूज़िक। फिटनेस इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट सर। फिटनेस ज़रूर रखो, आलस को छोड़ो, सुबह टाइम पे उठो, ब्रश वश करके आप कोई साथ चले, ठीक है बात है, नहीं चले तो भी ठीक है। अपने शरीर का ध्यान आपने खुद रखना है, क्योंकि यही आपका जीवन साथी है। जब तक आप जी रहे हैं, आपका शरीर आपके साथ है। यदि आप ज़रा से बीमार हो जाए, आपको पता चल जाएगा कि आपके यार आप कुछ भी नहीं है। अपनी जो बेटर हाफ है उसको साथ लेके चलो, उसका ध्यान रखो, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही ने आपका साथ निभाया आज तक, और जब तक आप जिंदा हैं वही निभाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो उसकी सेहत का ध्यान रखो और अपना सेहत का ध्यान रखो, और ज़रूर अपने से फिटनेस पे ध्यान रखो सर। तो आई विल से यही मेरा मूल है, वो है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाला 2024 आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, आपकी मन की सारी इच्छाएं पूरी हों, शरीर से स्वस्थ, जो भी आप सोचते हैं आपको मिले, इस संसार का कल्याण हो, इससे बड़ी बात क्या है। ऑल द बेस्ट फॉर द ईयर, कमिंग ईयर 2024। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू सर, थैंक यू।